अस्सलामुअलैकुम प्यारे पाठकों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई का महत्व दिखाती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे हम गरीब हों या अमीर, मेहनत और ईमानदारी हमेशा सम्मान और सफलता की ओर ले जाती है। आइए जानते हैं एक छोटे गांव के ईमानदार लड़के और एक बुद्धिमान राजकुमारी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर और शांत गांव था। इस गांव का वातावरण हमेशा हरा भरा और खुशहाल था। यहाँ के लोग मिलजुल कर रहते थे। गांव के बीचों बीच एक छोटी सी नदी बहती थी, जिसके किनारे बच्चे खेलते, महिलाएं पानी भरती और बुजुर्ग अपनी कहानियां सुनाते थे। गांव के लोग मेहनती और ईमानदार थे। किसान अपने खेतों में दिन भर मेहनत करते, दुकानदार अपने ग्राहकों के साथ सही व्यवहार रखते और बच्चों को शिक्षा का महत्व सिखाया जाता था। राजा अपने प्रजा के लिए न्यायप्रिय और दयालु थे। वे हमेशा ये देखते कि गांव में सभी खुश रहें और किसी को कोई समस्या न हो। इस गांव में एक छोटा सा घर था। वहां एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका नाम फैसल था। फैसल बहुत साधारण दिखने वाला लड़का था, लेकिन उसका दिल बड़ा और ईमानदार था। वो हमेशा सच्चाई का पालन करता और दूसरों की मदद करता। फैसल की सुबह बहुत जल्दी शुरू होती थी। वो सूरज के उगने से पहले उठता, अपने कमरे को साफ करता और अपने माता पिता को नमाज पढ़ने के लिए जगह देता। उसके पिता किसान थे और माता गृहिणी। फैसल अपनी पढ़ाई में भी बहुत मेहनती था। वो स्कूल जाता, अपने दोस्तों की मदद करता और अपने अध्यापकों के प्रति सम्मान दिखाता। लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो हमेशा ईमानदार था। चाहे वो स्कूल की कोई परीक्षा हो या घर का कोई काम, फैसल कभी झूठ नहीं बोलता और हमेशा मेहनत करता। गांव के लोग भी फैसल को पसंद करते थे। वे कहते, ये लड़का ईमानदारी और मेहनत का उदाहरण है, इसका भविष्य उज्जवल है। एक दिन राजा ने घोषणा की कि उनकी बेटी राजकुमारी आयशा गांव की यात्रा पर आएंगी। राजकुमारी आयशा बहुत बुद्धिमान, सुंदर और दयालु थीं। वो गांव की समस्याएं समझने और लोगों की मदद करने के लिए आई थीं। राजकुमारी का आगमन पूरे गांव के लिए उत्सव जैसा था। लोग अपने अपने घरों की सफाई करते, फूलों से गांव सजाते और खुशियां मनाते। बच्चे गीत गाते और बाजार में मिठाइयां बांटी जाती। राजकुमारी का उद्देश्य केवल देखने का नहीं था। वो ये जानना चाहती थी कि गांव के लोग किस तरह रहते हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं और कैसे उनके जीवन में सुधार लाया जा सकता है। गांव में घूमते समय राजकुमारी ने देखा कि एक छोटा लड़का यानी फैसल एक बूढ़ी महिला के लिए भारी बस्ता उठा रहा है। राजकुमारी ने देखा कि लड़का उसकी मदद कर रहा है, बिना किसी लाभ की उम्मीद के। राजकुमारी आयशा ने पास जाकर उससे पूछा, बेटा तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? फैसल ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं बस उनकी मदद करना चाहता हूं साहिबा। मैं चाहता हूं कि हर कोई खुश रहे और कोई परेशानी में ना हो। राजकुमारी आयशा उसकी ईमानदारी और विनम्रता देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने सोचा कि ये लड़का सच में अद्भुत है, इसे जानना जरूरी है। फैसल ने राजकुमारी को अपने जीवन की बातें बताईं। उसने बताया कि कैसे वो अपने माता पिता की मदद करता है, स्कूल में अच्छे अंक लाता है और हमेशा ईमानदारी का पालन करता है। राजकुमारी आयशा ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और उसकी सादगी और ईमानदारी से प्रभावित हुई। उन्होंने ये निर्णय लिया कि ये लड़का पूरे राज्य के लिए प्रेरणा बन सकता है। गांव में बहुत सी छोटी बड़ी समस्याएं थीं। कभी बाढ़ आती, कभी बच्चों के लिए स्कूल की कमी होती और कभी बुजुर्गों के लिए चिकित्सा की सुविधा नहीं होती। फैसल हमेशा इन समस्याओं को हल करने में मदद करता। वो अपने दोस्तों और गांव वालों को भी संगठित करता और सामूहिक प्रयास से समाधान निकालता। राजकुमारी आयशा ने ये देखा और बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा कि यदि हर गांव में ऐसे बच्चे हों तो दुनिया बहुत सुंदर और खुशहाल बन सकती है। राजकुमारी आयशा ने राजा से अनुरोध किया कि फैसल को उसके अच्छे कार्य और ईमानदारी के लिए सम्मानित किया जाए। राजा ने भी फैसल की ईमानदारी और मेहनत को सराहा और उसे पुरस्कार दिया। पुरस्कार मिलने के बाद गांव के लोग और भी प्रेरित हुए। उन्होंने सीखा कि ईमानदारी और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। फैसल अब गांव और राज्य के लिए आदर्श बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी और मेहनत हमेशा सम्मान और सफलता की ओर ले जाती है। चाहे व्यक्ति गरीब हो या अमीर, सच्चाई और अच्छाई की हमेशा सराहना होती है। साहस और दया से न केवल दूसरों की मदद होती है, बल्कि समाज में आदर्श स्थापित होता है।
फैसल की कहानी पूरे गांव और राज्य में प्रसिद्ध हो गई। राजकुमारी आयशा समय समय पर उसे मिलने आती और उसकी मेहनत और ईमानदारी की सराहना करती। गांव वाले आप फैसल को आदर्श मानते थे। इस कहानी का संदेश ये है कि सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद हमेशा जीवन में सम्मान और सफलता दिलाती है। चाहे किसी को कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, सच्चाई और मेहनत का मार्ग हमेशा सम्मान की ओर ले जाता है।